हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिनान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। पंखा की एक स्पीड कम कर देना। एक पेज उड़ रहा है, पता नहीं क्यों उड़ रहा है। कहाँ पे हैं हम? हाँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा श्लोक। ये श्लोक 2.13 है। ये हमने कल पढ़ा था। हाँ, मिल जाएगा। तो ये जो श्लोक था, देहिनो स्मृथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो भगवान जब अर्जुन शोक कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि आप शोक मत करो, क्योंकि ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा कि जब मैं ना रहूं वो ना रहे हों। तो उसके बाद कहते ठीक है, लेकिन जो शरीर प्राप्त है जिसमें भोग प्राप्त होते हैं, वो तो अच्छा शरीर प्राप्त है, इसके लिए मैं शोक कर रहा हूँ। तो भगवान कहते कि नहीं, इसके लिए भी शोक मत करो, क्योंकि जो देही है यानी आत्मा, वो कभी मरता नहीं है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। और क्योंकि ये महान लोग हैं, द्रोण और जो भी हैं, और मेरे हाथों द्वारा मतलब कि इस धर्म क्षेत्र में मारे जाएंगे, तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो कम से कम स्वर्गलोक तो प्राप्त होगा। और फिर उनके एक अच्छा शरीर प्राप्त होगा, युवा शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए शोक मत करो। तो जो धीर व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति मतलब अर्जुन को बता रहे हैं कि आप तो धीर व्यक्ति हो, आप ऐसे परिवर्तनों से मोहित क्यों हो रहे हो। तो अर्जुन के पास एक क्वेश्चन और फिर खड़ा हो गया इसके बाद। तो इसके बाद अगर लिंक है इसमें, कहाँ गया लिंक? हाँ। तो अगर भगवान कृष्ण कहे, क्योंकि अर्जुन ने तो बोल दिया कि नहीं मैं तो शरीर के लिए शोक कर रहा हूँ, मेरा बहुत आ, विलाप है इनके लिए कि ये चले जाएंगे, पता नहीं कैसा शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान इस श्लोक में लिंक, जो हम श्लोक अब पढ़ेंगे कौन सा है, श्लोक क्रमांक 214, ठीक है। मात्र स्पर्श तो कौन थे, ठीक है। तो भगवान कहें अगर अर्जुन से, आपको भविष्य भविष्य के संबंध में दुख हो रहा है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में इनको ऐसे शरीर प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, भोग वाले शरीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, भविष्य में मृत्यु हो जाएगी उनकी, तो इसलिए आप दुखी हैं। इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा गया कि देहिनो अस्मिन् था देह, यानी आप देख रहे हैं कि शरीर बदल रहा है, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्ध अवस्था, तो शोक नहीं किया। और फिर मृत्यु क्या है, देहांतरण है, नया शरीर। तो ये तो शोक युक्त नहीं है, तो आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो आत्मा का जो दूसरा शरीर, आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद तो इसमें शोक की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर अर्जुन अगर कहें
परंतु मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूँ। वियोग समझते हैं? इंसान को क्यों दुख होता है? पता है कि वो तो दूसरे से ले लेगा, लेकिन वियोग यानी हमसे संग छूट गया। मेन दुख तो यही है ना कि वो चले गए। जैसे कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई, तो वैसे तो कुछ नहीं गया, स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें कि उसने दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आपके साथ तो नहीं है, आपके साथ आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है ना, आप देख तो नहीं पा रहे हो ना उसको। ये सब चीजें हैं, तो इससे मुझे वियोग हो रहा है। ऐसा अगर अर्जुन कहें कि परंतु मैं तो इसलिए हूं क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूं, इस कारण से मेरी इंद्रियां जल रही हैं और मेरा मन जल रहा है, इसलिए मैं विलाप कर रहा हूं उनके लिए। तो अब भगवान उन उसके संबंध में कह रहे हैं सहन करना सीखो। तो ये श्लोक यही है, सहन करना सीखो। क्या? क्योंकि जो भी सुख दुख आपको जो प्रभावित कर रहे हैं वो सिर्फ आपके इंद्रियों के कारण प्रभावित कर रहे हैं, आत्मा के कारण प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंद्रियों के कारण। और जो धीर व्यक्ति होता है, जिसकी पिछले श्लोक में क्वालिटी बताई गई, कि पिछले श्लोक में ये तो बता दिया कि धीर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए वो अब इस श्लोक में बताएंगे, क्या करना चाहिए उसको। तो क्या करना चाहिए उसे? सुख दुख जो आते हैं उसके संबंध में उसे शोक नहीं करना चाहिए, यानी सहन करना चाहिए। तो क्षत्रिय धर्म सहन करना सिखाता है, मतलब क्षत्रिय धर्म है तो आपको अब सहन करना पड़ेगा। और जो आपका कर्तव्य है युद्ध करना, वो आपको करना पड़ेगा। हर किसी के लिए ही है, जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना पड़ेगा, और आपको सहन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप भक्ति में आते हैं, या जो भक्ति में नहीं भी आते हैं, वो सब लोग सहन कर ही रहे हैं। कोई अपने बॉस को सहन कर रहा है, कोई अपने घर में घर परिवार को सहन कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को सहन कर रहा है, हो सकता है कोई अपने पड़ोसी को सहन कर रहा हो। पड़ोसी भी कभी कभी बहुत हड़चल दे देते हैं। तो सहन तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सुख दुख आते हैं, ये मात्रा, मात्रा मतलब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के कारण, ज्ञान इंद्रियों के जो विषय इंद्रिय हैं उनके संपर्क से आते हैं। जैसे कि पहले हम इस श्लोक को पढ़ लें, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो धीर पुरुष विचलित नहीं होता। अब उसके आगे लक्षण बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो मात्रा मतलब इंद्रिया होती है। तो या मात्रा मतलब है ना, मात्रा, कितनी मात्रा में चाहिए आपको दूध, कितने मात्रा, मात्रा मतलब नापना। तो उसके संक्षेप में कह रहे हैं ये इंद्रियां नापती रहती हैं, देखो ये सही नहीं है, देखो ये सही है, नापती है ना, इसलिए मात्रा को इंद्रिया बोलते हैं। वो वाली मात्रा नहीं है कि ऊ की मात्रा, ओलम की मात्रा, मात्रा लगा दो ना, बड़ी की मात्रा लगा दो भाई। पढ़ा होगा अ आ ई उ ऊ आ, अगर किसी ने पढ़ा हो बचपन में स्कूल में, तो उसमें मात्राएं याद करते हैं ना, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। वो मात्रा, मात्रा मतलब वो अलग है, ये डिफरेंट है। ठीक है, हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगामापयनो न नित्या, आगामापयनो अनित्या, स्तांस्तिस्तच्छ भारत, स्तां स्थितच्छ भारत, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगामापयनो नित्या, स्थितिच्छस्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मात्रा मैंने बताया, मात्रा मतलब इंद्रियां। मात्रा स्पर्शस्तु कौन, यानी जब इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों को संपर्क करती हैं, यानी स्पर्श करती हैं। जैसे कि आप सभी लोगों के घर पंखा चल रहा होगा, और उस पंखे से हवा आ रही होगी, तो हवा आपकी त्वचा को स्पर्श कर रही होगी, तो आपको फील हो रहा होगा कि हवा गर्म आ रही है कि ठंडी आ रही है। हो रही है ना? तो आपकी त्वचा फील, यानी जो त्वचा, जो स्पर्श इंद्रिया है, ये फील कर रही है कि ये गर्म है कि ये ठंडी है। हवा का कोई कसूर नहीं है, हवा तो हवा है, लेकिन आपका आप त्वचा कर रही है। जैसे कि आप नहा के आओ, फिर वही हवा आपको कैसी लगेगी? ठंडी ठंडी लगेगी। पसीना आ गया, एकदम हवा में आ गया, पंखे की हवा ठंडी लगी, फिर बैठे रहो बैठे रहो थोड़ी देर, फिर क्या भाई हवा गर्म लगने लगेगी। एसी तो है नहीं, तो पंखे के बाद तो जैसा मौसम होगा उसके अनुसार लगती है। तो यानी कौन फील कर रहा है ये? हवा तो वैसी है जैसी है वैसी सेम, लेकिन हमारा शरीर उसको या तो प्रतिकूल ले रहा है या उसको अनुकूल ले रहा है। उसका अनुभव अनुभव जैसे कि अगर हम गर्मी से आए, ठंड ठंडी हवा आ रही, तो हम अनुकूल लेंगे, हाँ मजा आ गया। लेकिन अगर हम गर्मी से आए और गर्मी हवा आ रही है, तो हम प्रतिकूल लेंगे, यानी यार अच्छी नहीं है वहाँ।
तो ये होता है, यानी इसीलिए कह रहे हैं मात्र स्पर्शस्तु कौनते, यानी जब इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों को संपर्क करती हैं, जैसे यहाँ हवा आती है त्वचा से संपर्क करती है, तो यही हवा ठंडी या गर्म लग सकती है, इसी को कहते हैं मात्रा स्पर्श। मात्रा स्पर्श कहते हैं। कौनतेया मतलब हे कुंती पुत्र। तो यहाँ पे देखो अर्जुन को दो शब्दों से इंगित किया गया है, कौनते यानी कुंती पुत्र, और लास्ट में भारत यानी हे भरतवंशी। शीतोष्ण सुख दुखदः, यानी ठंडा, यानी ठंडा शीत, उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, तो ठंडा गर्म सुख दुख, सुख दुख का निर्माण करते हैं। तो कह रहे हैं मात्र स्पर्श तो कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी ये मात्र स्पर्श क्या है, जो या तो आपको कुछ ठंडा लगेगा, जैसे कि शीत मतलब जब सर्दियां आती हैं तो ठंडा लगता है, और जब उष्ण आती है तो गर्मी लगता है। तो वही आपको सुख दुख, मतलब यही सर्दी गर्मी की तरह जो सुख दुख हैं वो आपके जीवन में आते हैं, सुख दुख का निर्माण करते हैं। जैसे गर्मी सर्दी आती है, वैसे सुख दुख आता है। आपकी इंद्रियां जब इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, उस टाइम पे आपको सुख दुख अनुभव होता है, या तो आपको अच्छा लगेगा या आपको बुरा लगेगा। तो ये आते जाते रहते हैं, तो क्या कह रहे हैं, आगामापयनो अनित्या। एक तो था नित्य, हमेशा रहने वाला, अनित्य मतलब नहीं रहने वाला। तो ये सुख दुख हैं, ये आते जाते रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, सुख दुख आते जा रहे हैं। अब ये समझो इस चीज को कि भगवान क्यों कह रहे हैं सुख दुख आते रहते हैं। क्योंकि वो सुख दुख कर रहे हैं ना, कि मेरा वियोग हो जाएगा, मेरा साथ छूट जाएगा, संग छूट जाएगा, तो ये मुझे दुख है, मेरी इंद्रियां जल रही हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सुख दुख है, ये इंद्रियों के संपर्क के कारण आ रहा है, पहला। और दूसरा, ये सुख दुख आएंगे तो ऐसा नहीं अब रह ही जाएंगे, आपके पास ही रह जाएंगे, नहीं, आएंगे और जाएंगे। तो आगाम पयनो मतलब आते हैं जाते हैं, अनित्य, आते जाते रहते हैं और अनित्य होते हैं, हमेशा नहीं रहते। इसलिए कह रहे हैं स्तन स्थितिच्छस्व भारत, यानी हे भारतवंशी, इसलिए इनको सहन करना सीखो। तो ये श्लोक आज का व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है। हमारी लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, और भगवान करे इसको सहन करना सीखो, यानी सुख दुख को आपको सहन करना सीखना है। ये आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, इससे कोई बच नहीं सकता कि हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे। और अगर आप इन सुख दुख में पड़ गए और भक्ति छोड़ दी, तो फिर आपने समय को व्यर्थ कर दिया एक तरीके से, बाकी लोग जैसे कर रहे हैं समय का व्यर्थ। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे बड़ा एग्जाम्पल, कि लोग कमाते हैं और कमाने में 14-14 15-15 घंटे लगा लेते हैं, कुछ 50,000 कुछ 1 लाख रुपए के लिए। लेकिन क्या जो हमारा जीवन है वो मूल्यवान है, और उस मूल्यवान जीवन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस मूल्यवान जीवन का वो मूल्य क्या दे रहे हैं, 50,000 रुपए। आप तो ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो मूल्यवान जीवन है, जब भगवान को प्राप्त करा सकता है, उसकी जगह आपने कहाँ लगा दिया उस मूल्यवान जीवन को, कमाने में लगा दिया, जो कि 50-60 हजार मिल गए आपको, और ठग लिया एक तरीके से आपके जीवन को। हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी गए, बहुत अच्छा हमने जगह लगा दिया, हम 50,000 कमा रहे हैं, वो तो हमारा पड़ोसी तो 10,000 ही कमा रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन मूर्ख बन रहे हो आप। तो ये श्लोक क्या बताता है, प्रैक्टिकल कुछ सीखने के लिए, कि किस तरीके से सर्दी आई है, अब सर्दी आने वाली है। अब ऐसा नहीं कि सर्दी आ रही तो अब सुबह नहाना बंद कर दो, सर्दी आ गई अब नहाना बंद कर देते हैं, गर्मी आ गई अब खूब नहाएंगे, या सर्दी आ गई तो बढ़िया गजक खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं गर्मा गर्म, और सो रहे हैं सुबह तक खर्राटे मार के। तो ये फिर नहीं है भक्ति। तो प्रैक्टिकल बताएंगे क्या है भक्ति। तो यहाँ पे कौन हे, कौनते यानी कुंती कुंती पुत्र, और भरत यानी भरतवंशी। तो ये दोनों नाम इसलिए इंगित कर रहे हैं कि तुम ऐसे महान व्यक्ति से संबंध रखते हो, तुम पराक्रमी हो, और ऐसे महान महान व्यक्ति के संबंध की अपेक्षा की जाती है, इसलिए आपको धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो उससे धर्म पालन करने का पीछा करोगे आप। लेकिन अगर वही अपेक्षा कर दे, उपेक्षा कर दे उसकी, नहीं मैं नहीं कर रहा, तो फिर नीचे की जो लोग हैं ना, उन पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो एक आर्य व्यक्ति है, जो एक सभ्य व्यक्ति है, उससे ज्यादा आशा की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक डिवोटी है एक नॉन डिवोटी है, दोनों समोसा खाते जा रहे हैं, एक प्रसाद वाला समोसा, एक विदाउट ऑफर समोसा खा रहा है। आगे डस्टबिन है, तो अगर जो जो धोती कुर्ता पहने है बढ़िया भक्त है, अगर उसने ऐसे ही फेंक दिया दोना ऐसे ही रोड पे इधर उधर, लोगों ने देख लिया, और एक जो नॉन भक्त था उसने फेंक दिया, तो नॉन भक्त से कुछ नहीं कहेंगे, क्यों, अरे वो तो है ही पता है। लेकिन आप तो सभ्य हो, आप तो सब जानते हो, आप कैसे फेंक सकते हो। तो लोग ज्यादा नजर किस पे देखते हैं,
जो मतलब किसी चीज पे हाईलाइट हो रहा है। तो इसी यहाँ पे अर्जुन भरतवंशी हैं और कुंती के पुत्र हैं। ऐसे आप महान संबंध, महान मतलब व्यक्तियों से जो संबंध रखते हो, आप उस धर्म से आ रहे हैं, इसलिए आपको इस धर्म का पालन करना चाहिए जो क्षत्रिय धर्म है। इसलिए आपको सुख दुख में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आते हैं जाते हैं, जैसे गर्मी आती है सर्दी आती है, ये श्लोक में समझा है। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी श्लोक को श्लोक समझ में आ गया सब लोगों को? मुंडी हिला के बताओ हाँ या ना। सबको आ गया? सोनाली गुप्ता माता जी को नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है। मुझे कुछ पता ही नहीं मात्रा क्या होती है, स्पर्श क्या होता है। मात्रा स्पर्श तो कौन थे, शीतोष्ण। जिस तरह सर्दी गर्मी आती है, बारिश का मौसम आता है, आती है जाती है आती जाती, ऐसे ही सुख भी आएगा दुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा। इसीलिए आपको इससे मोहित नहीं होना है, इसको सहन करना है। जब सुख आए तो सुख को सहन करना है, जब दुख आए तो दुख को सहन करना है। सहन करना है और अपनी भक्ति करते जाना है, ठीक है। तो सहन करना सीखना है। तो भक्ति करते हुए हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, अगर मान लो भक्ति कर रहे हैं आप और भक्ति करते करते आपके जीवन में सुख दुख आ रहा है, तो आपको सहन करते हुए भक्ति करना है। अब आप एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, सहन करने का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या सहन करना है। सुख दुख आएगा तो उसको सहन करना है, पर सहन करने का सही अर्थ क्या है, क्या सहन करना है? बहुत जल्दी आना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम भक्ति लाइन पे चले, और भक्ति लाइन पे चलते चलते जो हमारे प्रारब्ध है उसका तो निश्चित है। जैसे तुम्हारे हाथ पैर टूटने वाले, तुम ये सोचोगे कि मैंने भक्ति करी और मेरे ये कैसे हो गया। तो ये विचार निकालना है, क्योंकि हमें जो भी दुख आए उसको सहना है, हमारा हमारा प्रारब्ध समझ के। लेकिन अब जो तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, तो आने वाले टाइम पे तुम्हारा सुखमय होगा, आने वाला टाइम मंगलमय ही होगा। ऐसे ही है। अच्छा, मतलब जो भी दुख आ रहा है हम समझना है कि हमारे प्रारब्ध के कारण सामने खड़े हुए हैं, हाँ, उसे और इनको सहन सहन करना है। करके। भक्ति में विचलित नहीं होना, ये नहीं सोचना कि भगवान तो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो दुख भेज रहे आपके पास लगातार, ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारा दुख खत्म हो और आने वाला टाइम सुख, मतलब कि वो चाहता है कि जल्दी इसका दुख खत्म कर दो और आगे अच्छा हो आगे। ठीक है, वो तो ऐसे। आपके सामने दुख प्रस्तुत हो गया, वो आपका पर्सनल कर्म के अकॉर्डिंगली आया। लेकिन सर्दी तो सबके लिए आती है, वो कर्म के अकॉर्डिंगली थोड़ी आती है। सर्दी तो स्वर्गीय। सबके लिए आती है, हाँ, और वो गर्मी भी तो सबके लिए निश्चित आती है है। ना। हाँ, तो हाँ, भगवान तो निश्चित सर्दी है। गर्मी की एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे सुख दुख आएंगे, उसको सहन कर। हाँ। तो हम्म। सहन करने का सही अर्थ क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? सहन करने का तो ये भी होता है कि आप गर्मी आई तो आप अपने आप को तपा रहे हो अग्नि की तरह और जल गए धीरे धीरे, ऐसे करके। जैसे गर्मी नहीं, माला कर रहे हो तो भगवान ने बोला नहीं सहन करो, और आप बैठे ही हो गर्मी में, हट ही नहीं रहे हो गर्मी से, और धीरे धीरे जल गए आप। ऐसे सहन करना है क्या? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करना। हाँ। मान लो कि आपको पीड़ा हुई वो कुछ, आपको बुखार आ गया कुछ, तो अब उसको सहन करना है कि आप दवा लेने जाना है? दवाई लेनी है, उसी अनुकूल चलना है, जैसा सिचुएशन होगा वैसे ही, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी। और एक विश्वास बना के रखना है भगवान के साथ, सहन शक्ति के साथ, ये रखना चाहिए बस। ठीक है। बाकी और कुछ नहीं। पार्थ सारथी प्रिया माता जी भी कुछ बताना चाह रही थी, बताइए। माता जी ने जो बोला मेरा सेम ही था। मतलब शीतोष्ण सुख दुख का इसलिए बताया जा रहा है, जिस प्रकार से सुख आता है और उसके बाद में दुख आता है, जैसे दिन के बाद में रात आती है और गर्मी होती है, फिर उसके बाद वो समाप्त होती है तो सर्दी आती है। तो इसी प्रकार से दुख के बाद सुख आता ही है। तो इससे ना बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना है, जो हो रहा है उसको समझकर सहन करना है कि इसके बाद में ये टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है और मैं जीवन इसमें ही बिता दूंगा। संयम रखना है और ये चीजें बदलेंगी परिस्थिति के हिसाब से। मतलब हरे अपने कृष्ण। कर्तव्य को नहीं छोड़ना। भगवान यहीं पे तो कह रहे हैं कि सुख दुख आएंगे अर्जुन, लेकिन आपका क्षत्रिय आपका कर्तव्य है युद्ध करना, तो आप कर्तव्य करो। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि स्त्री है, उसका कर्तव्य है कुकिंग करना, खाना बनाना। अब चाहे भले ही गर्मी हो, उसे खाना बनाने ही बनाना है। ऐसा नहीं गर्मी आई तो अब खाना नहीं बनाएंगे, सर्दी में बनाएंगे खाली, तो ये फिर सहन करना नहीं हुआ। सहन करने का अर्थ है कि गर्मी आ गई फिर भी कुकिंग करनी है, फिर भी खाना बनाना है। भले ही किचन आपकी भट्टी की तरह हो, मतलब भट्टी की तरह मतलब एकदम हॉट हो, फिर भी आपको बनाना है। इसी को बोल रहे हैं सहन करना। अब प्रभु के संबंध में ले लो कि मान लो सर्दी आ गई, फिर भी 4 बजे उठ के नहाना है, फ्रेश पानी से। फ्रेश पानी मतलब जो मोटर से निकलता है, फ्रेश।
लेकिन नहाना है, अगर आप मतलब आज के उसमें चलो ठंडे से नहीं नहा पा रहे हो, गर्म करके नहा रहे हैं, लगभग सभी गर्म करके नहाते हैं, लेकिन नहाना है, ये समझ के रखो कि नहाना है। हाँ गीजर है कि नहीं ये पूछते हैं पहले। ठीक है, तो शील प्रभु जी भी यही सब बता रहे थे कि पेड़ की तरह सहन नहीं करना है। जैसे पेड़ गर्मी में खड़ा रहता है, धूप खाता रहता है, पेड़ की तरह सहन नहीं करना है। सहन करने का अर्थ यहाँ पे सही समझना है। जैसे आपको कभी पीड़ा हुई, बुखार आ गया, तो आपको दवा लेनी है, रेस्ट करनी है, आराम करना है, प्रॉपर करना है। ऐसे नहीं है कि अब सहन करना है, अब मैं बुखार हो या कुछ भी हो मैं सहन करूंगा। तो इस तरीके से सहन नहीं करना है। सहन करने का मतलब पेड़ की तरह सहन नहीं करना है। धूप आ गई है तो धूप में अपने आप को डाल दिया, सर्दी आ गई तो सर्दी में अपने आप को फेंक दिया, ठंडे पानी में, नदी में। इस तरह सहन नहीं करना है। धर्म के अनुसार जो धर्म का कर्तव्य है, जो धर्म में कर्तव्य है आपका, जो बताए गए हैं, उसमें करते हुए जो अवरोध आ रहे हैं उसको सहन करते हुए चलना। जैसे कि अब हमें बताया गया है कि रोज मंगल आरती करनी है, तो मंगल आरती करने में तो दिक्कत आएगी सर्दियों में, क्यों? क्योंकि अब जाड़े का दिन आ गया, अब रजाई छोड़ी नहीं जा रही, फिर भी करना है आपको, तो उस चीज को बता रहे हैं सहन करना सीखो। जैसे 16 माला करनी है, चाहे मेरा मन लगे या मेरा मन नहीं लगे, या सर्दी हो या गर्मी हो, मैं जब करूंगा, ये सहन करना है, ये राइट वे सहन करना है। ठीक है, गलत अर्थ नहीं लेना है इसका। अनावश्यक तपस्या नहीं करनी है। अनावश्यक तपस्या समझते हैं क्या होते हैं? जो नहीं बताई जा रही है परंपरा से, उसके अलावा तपस्या नहीं करनी है। अनावश्यक तपस्या, अनावश्यक तपस्या ऐसी होती है, अब मैं पूरी रात जगूंगा, माला करूंगा, ठीक है एक दिन, फिर पूरी रात जग के फिर 64 माला, ऐसे 2-3 माला, 64 माला करी आपने, और 5वें दिन से क्या हुआ, 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 0। क्यों? हम बेड पे बड़े हैं, बेड से खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अनावश्यक तपस्या नहीं करनी। शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे भक्तों की ये दिक्कत है कि जो मैंने पहली तपस्या बता दी है, पर्याप्त तपस्या, ये कम है, 16 माला, 4 नियम और सेवा, प्रसादी खाना, ये तपस्या नहीं है आपके लिए? ये बहुत बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या तो 16 माला कर लो पूरी, ऐसा लगता है जंग जीत लियो। आपको लग रहा है 16 माला तो आसानी से हो जाती है? कभी बुखार आएगा तब पता चलेगा कि 16 माला कैसे होती है ना? बुखार में कैसे लटकी रहती है माला, ऐसी टेंशन हो जाती है, कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो अनावश्यक तपस्या का दुख नहीं लेना चाहिए। जैसे धूप में खड़े रहो, ये अनावश्यक तपस्या होगी। सर्दी में डूबे रहो बर्फ में, ये अनावश्यक तपस्या होगी। जो आवश्यक है, उसे आवश्यक तपस्या, उसे सहन करना चाहिए। उसमें सुख दुख जो आता है, उस तपस्या करने में जो सुख दुख आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे रियल एग्जांपल कुकिंग का ही है कि कुकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी भगवान के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जो टाइम भगवान को खाने का वो देना ही पड़ेगा। सब करते हैं, मंदिर में भी किचन है, वहां पे भी करते हैं, लेकिन आजकल की किचन ऐसी बना दी गई है कि आपको लगेगा ही, महसूस ही नहीं होगा कि आपको गर्मी लग रही है। ठंडी किचन बना दी गई है, तो वो चीज अलग है। अब मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे में कि श्लोक कैसे होगा, आधा घंटा तो होने ही वाला है, अभी तो सिर्फ अनुवाद भी नहीं पढ़ा है। पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे फिर। टेक्स्ट। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। इंद्रिय बोध, इंद्रिय बोध का मतलब क्या है? इंद्रिय बोध का मतलब है कि इंद्रियों के कारण वो उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे होता है कि त्वचा से जब हवा स्पर्श करती है, तो या तो हवा आपको ठंडी लगेगी या आपको गर्म लगेगी, यानी या तो आपको प्रतिकूल लगेगी उसका संपर्क, इंद्रिय विषयों का संपर्क, या तो आपको प्रतिकूल लगेगा या आपको अनुकूल लगेगा। आज 2-3 दिन से पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। आज ही मैं बेस में सो गया, और जैसे ही जगने वाला था, तो जगने से पहले क्या आ गया, मैं गांव पहुंच गया हूँ अपने। और गांव में जो अपना घर है ना, तो बालकनी है वहां पे, बालकनी से उधर बगेले की तरफ देखते हैं हम। तो वहां पे 5-6 लोग एक लड़के को लेके ना सजा दे रहे थे। सजा क्या थी कि लड़के को पकड़ नहीं लेते हैं सिर के बल, और एक दीवार थी उस पे ठोकर मार मार के मार रहे थे उसको। पहले एक ठोकर मारी कर दी, तो वो दूसरी मारी, वो गिर गया पूरा। फिर एक डंडा लिया, डंडे से पकड़ के ठोकर मारी, और मैं देख रहा नहीं ये क्या हो रहा होगा उसका, खून में तो मर गया होगा इतने में ही। और एकदम आंख खुल गई तुरंत। मैंने कहा भगवान क्या पता कहाँ पहुंच गया क्या। तो सपने का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी पहुंच जाता है। और प्रभु जी कह रहे थे कि जो आपने देखा है वही सपने, वही आपको अनुभव होगा, वही सपने में आएगा। जैसा आपने लॉस एंजलिस का सपना आया किसी को? लॉस एंजलिस का इनको आया है। माता जी को लॉस एंजलिस का सपना आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लॉस एंजल्स का नहीं पता मुझे, मैं वो बता रही हूँ जो सपने का है ना,
जैसे कोई कोई सपने में ऐसा आता है ना कि गाय हमें मार रही है सींग से। ऐसे भी कई बार सपने आते हैं हमारे, या कुछ भी ऐसा कुछ क्रिएट होता है, तो कुछ कुछ पाप हमसे ऐसे छोटे मोटे हो जाते हैं जिसकी सजा हमें ऐसे नहीं मिलता, सपनों में मिल जाता है। ये भी ये होता है। वो तो वो तो पर्सनली आपको अगर ठोकर मारी जा रही तो आपके कट रहे हैं ना, मैं तो देख रहा हूँ ना कि सामने वाले को। हाँ हाँ हाँ, उसमें वैसे ही वैसे ही। मैं तो खड़ा हूँ आराम से सपने में। हम्म। ठीक है, जो भी है। मैं मैं ये बताना चाह रहा कि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते कि नहीं। जैसे आपने सुबह जैसे ही पानी डाला अपने शरीर पे ठंडा लगा, तो आपको दिक्कत हुई ना, तो यानी वहीं से सुख और दुख स्टार्ट हुआ ना। यानी इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से जब संपर्क होता है तो सुख दुख का अनुभव होता है। जैसे कि गुलाब जामुन, अब एक गुलाब जामुन अपन ने खाया तो आपको सुख होगा, वाह आनंद आ गया, रसना को। एक और खा लो, एक और खा लो, चार के बाद आपको वही गुलाब जामुन दुख देने लगेगा। देगा कि नहीं देगा दुख? वही सुख दे रहा था, वही दुख देगा। तो यही भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं सुख दुख, और ये आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन उस टाइम पे दुख दे दिया तो अगले दिन आप नहीं खाओगे, आप अगले दिन फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप खा लोगे। जैसे मान लो, है नहीं लेकिन हम लोग मानते हैं कि पनीर वेस्ट है सभी सब्जियों में, ऐसा मानते हैं पर है नहीं। लेकिन पनीर आपको अगर रोज दी जाए तो आप खा पाओगे? यानी वही दुख का कारण बन गई। और कभी ना मिले तो भी दुख का कारण बन गई। एक दिन मिल जाए तो सुख का कारण है। तो यानी सुख दुख सब हमारी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये अनुभव कर रही हैं, यहीं से वो उत्पन्न हो रहा है सारा कुछ। चीजों में कोई सुख दुख नहीं है, चीजों से कोई मतलब नहीं है, चीज तो अपने अपने अलग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। पानी हमेशा एक जैसा ही रहता है, वो हमें खाली अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से गर्म ठंडा लगता है, लेकिन पानी वैसे ही है, पानी में कोई बदलाव नहीं आता कभी। हमें लगता है पानी ठंडा था अब गर्म है, नहीं, आप उसे फील कर रहे हो। फील तो हमारी इंद्रिया करती है ना पानी को। पानी तो जो नीचे से निकलता है वो एक जैसा निकलता है, वो हमारी इंद्रिया मतलब पानी को इंद्रिया फील कर रही है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उसको सहन करना चाहिए। यस माता जी। पानी का प्रभु जी हम ऐसे समझ सकते हैं, जो वातावरण होता है ना उसके अनुसार हमारी इंद्रिय प्रतिक्रिया करती है। अगर वातावरण गर्म है तो हम्म। हमारा शरीर उसे ठंडा महसूस करेगा। हम्म। सॉरी, उल्टा बोल गई मैं। अगर वातावरण ठंडा है तो हमारा शरीर उसे ठंडे हिसाब से लेगा, जबकि शरीर के तापमान क्योंकि वातावरण के अनुसार बदलता है। हम्म। तो आप लोग समझ गए ना इस चीज को कि हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं किसी भी चीज को। जैसे सूर्य है, अब सूर्य की रोशनी तो हमेशा एक जैसी रहती है, सूर्य का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं कभी। हमें तो नजर आता है, अनुभव भी होते हैं। हाँ, मूड पे असर पे आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, चलो हम खाली इतना समझ रहे हैं कि ये जो भी सुख दुख हैं हमारी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें अनुभव होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं? हमें सहन करना है बस, ठीक है, सहन करना सीखना है। जैसे हम गर्मी में जब करते हैं और जाड़े में भी, और बारिश में छुट्टी कर देते हैं कि जब नहीं करेंगे हम, ऐसा है, बारिश में भी करते हैं, और हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो इंद्रियों के अनुसार नहीं, मेरी इंद्रिया तो कुछ भी कह सकती है, अरे आज जब नहीं कर रहे हैं, आज छोड़ो, आइए वो। लेकिन हमें धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार, कि धर्मों में ग्रंथों में क्या बताया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। यानी कुछ चीज जैसे कि अ, ये तो सुख दुख बड़े बड़े आ गए, छोटे छोटे सुख दुख भी आते हैं, उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट मतलब कि अनदेखे करना चाहिए, और उनको अनसुने कर देने चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे गर्मी, जैसे सर्दी गर्मी में हम टॉलरेट करते हैं, जैसे सर्दी में कभी ऐसा नहीं है कि सर्दी में हम कभी मिस कर दिया, कभी नहा लिया या लेट नहा रहे, नहीं, हमें उसी टाइम नहाना चाहिए जिस टाइम आपका जो टाइम है। अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो जैसे गर्मी में आप नहा रहे हो 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, आप सर्दी में भी 4 बजे, 4 बजे नहाने लगोगे। बस फर्क इतना है कि पहले ठंडे पानी से नहा रहे थे, अब गर्म पानी से। वैसे नहाना चाहिए फ्रेश पानी से, और फ्रेश तो आजकल है नहीं कहीं, क्यों? टंकी में भरा रहता है, तो फ्रेश कहाँ है वो? तो इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, नहाओ, आप गर्म करके नहाओ, पर नहाओ, नहाना चाहिए, मैन ये है। तो सर्दी गर्मी का जो जो झेलता है, तो वही व्यक्ति ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैन जो भगवान इसमें अब आगे बताएंगे कि क्या होगा सहने से। अगर अर्जुन पूछे बाद में सहने से क्या होगा, सहने से आपको फिर ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त से फिर आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, और मुक्ति के लेवल पे पहुंचने पर फिर आपको ये जो नियम वगैरह जो हैं वो आपको फिर पालन करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही सब हो जाएगा फिर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि क्षणिक हैं सुख दुख, इसलिए अनित्य हैं, इसलिए सहन करो।
जैसे एक राजा था, और राजा अपने मंत्री से बोलता है, मंत्री मुझे कोई ऐसी चीज दो जिसे देखने के बाद मैं सुखी हो तो दुखी हो जाऊं, और दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं। समझ रहे? उस चीज को देखने के बाद मैं सुखी हूं तो दुखी हो जाऊं, और दुखी हूं तो, ऐसा क्या चीज है जो किसी को दे दी जाए जिसे देख के वो दुखी है तो सुखी हो जाए, और सुखी है तो दुखी हो जाए? क्या चीज हो सकती है? एकादशी में मटर पनीर दे दी जाए, सुख होगा मटर पनीर, अरे एकादशी है। अरे यार ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं मैं। तो मंत्री ने पता क्या दिया? मंत्री ने दिया अंगूठी, और उस पे लिखा था, ये समय बीत जाएगा। है ना, अभिषेक प्रभु ने शायद सुना होगा लेक्चर, ये समय बीत जाएगा। मतलब अब वो सुखी में है और देखेगा अंगूठी, ये समय बीत जाएगा है, यानी सुखी नहीं होना भाई, ये समय बीत जाएगा, दुख आ गया है, ये समय बीत जाएगा। वो कभी दिक्कत ही नहीं होगी उसको, क्योंकि सुखी होगा तो यार ये समय बीत जाएगा, दुख आएगा तो सर ये समय बीत जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा, तो इस तरीके से। तो जब ये समय बीत जाएगा, फिर सुख का समय आएगा, सुख का समय आएगा तो फिर अब दुख का समय आएगा, यही चलता रहेगा। इसीलिए हमेशा आप जब भी दुख आए लाइफ में, तो ये सोचना चाहिए कि इसके बाद दुख भी आएगा। ठीक है, तो हे भरतवंशी, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से इसको सहन करना सीखो। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे हम कल। तात्पर्य रह गया ना खाली, और तात्पर्य में है नहीं क्योंकि पूरा श्लोक समझा दिया गया है, तात्पर्य को सिर्फ पढ़ना है। लेकिन तात्पर्य में मैं थोड़ा जो बलदेव विद्याभूषण की टीका है उसको भी थोड़ा समझाऊंगा, तो इसलिए उसमें आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा इस तात्पर्य को लेके, तो यानी फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए हम अच्छे से कल पढ़ेंगे इसी श्लोक को फिर से पार्ट 2 में करके। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को कुछ? बेस क्या है? अच्छा, बेस क्या है? बेस एक सेंटर टाइप होता है जहाँ पे भक्त रहते हैं, इस्कॉन की तरफ से बेस होते हैं, मतलब जैसे पीजी होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही बेस होता है, सेम टू सेम होता है। फर्क क्या है, स्पिरिचुअल होता है, वहाँ पे मंगला आरती होती है, सब होता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें पीजी की तरह होता है, पर स्पिरिचुअल पीजी होता है। सपने में आने का कोई मतलब होता है क्या? क्या सपने हमें कुछ बताना चाहते हैं या ऐसे ही आते हैं? हमारे सपने तो ऐसे ही आते हैं, कुछ नहीं बताना चाहते, लेकिन जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, कि उस स्टेज पे आपको जब फिर सपने आएंगे गुरु के, तो हो सकता है उसमें इंस्ट्रक्शन हो गुरु की, या भगवान कुछ कहना चाह रहे हो, वो तब होता है। अभी तो हम ऐसे ही आते हैं, सपने का भी छोड़ो। अभी ऐसा हम इसी लेवल पे नहीं कि जो सपने में आके बताएंगे हमें। अभी तो डायरेक्ट बता दिया गया है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ओके ठीक है, तो फिर हम कल बाकी का पार्ट 2 कल करेंगे। हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी का, क्योंकि आज अभी समय बहुत हो गया, तो फिर हमें श्रीमद् भागवतम रीडिंग भी करना है, इसलिए। क्योंकि मैंने लिखा है अभी कम से कम 3 पेज नोट्स हैं, 3 पेज नोट्स तो इतने जल्दी तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इंद्रियों के बारे में बताया जाएगा, ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आप ज्ञान इंद्रियां बताना कि कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके नाम बताना। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।